हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं फ्रोजन सेट इन पाइथन। फ्रोजन सेट किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। ओके, इन लास्ट वीडियो हमने देखा था सेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे थे। ओके, और कुछ मैंने मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस भी आपको परफॉर्म करके दिखाए थे, जैसे इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, यूनियन कैसे काम करता है। ओके, और हम किस तरीके से सेट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आज उसी में हम आगे पढ़ते हैं आपका फ्रोजन सेट। इस तरीके से हमने लिस्ट जब हमने पढ़ा था, ओके, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा था, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ये क्या होता है फ्लैटन लिस्ट इन पाइथन। मतलब एक लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो उसे मैं फ्लैटन लिस्ट बोलता हूँ, राइट, 2D लिस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक टॉपिक मेंशन किया है फ्रोजन सेट। अक्सर करके अगर जितने भी आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्यूटोरियल अगर आप देखोगे, अक्सर करके फ्रोजन सेट के बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन जब एमएनसी में हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि भाई फ्लैटन लिस्ट क्या होती है। और ऐसे ही सेट के बारे में हमें अक्सर करके पता है कि भाई जो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं वो आपके सेट है, टोपल है, डिक्शनरी है, लिस्ट है। लेकिन अक्सर करके वो बोल देगा कि फ्रोजन सेट क्या होता है। ओके, तो वहाँ पे कुछ एक टेक्निकल टर्म बोल देगा, जिससे अक्सर करके जो इंटरव्यू देने वाला है वो बंदा वहाँ पे फंस जाता है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टुडे एजेंडा। हमारा आज का जो एजेंडा है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे एक ओवरव्यू मेरा क्लियर हो जाएगा। इंट्रो फ्रोजन सेट, वाई वी नीड फ्रोजन सेट इन पाइथन रेफरेंस। ओके, हम उसका सिंटैक्स देखेंगे, हम कैसे फ्रोजन सेट को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रोजन सेट फॉर टपल देखेंगे, फ्रोजन सेट फॉर डिक्शनरी देखेंगे। अभी मैंने डिक्शनरी आपको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको। ओके, और हम जल्दी ही डिक्शनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। फ्रोजन सेट ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे हमने लिस्ट के ऑपरेशंस देखे हैं, जैसे हमने सेट के ऑपरेशंस देखे हैं, जैसे हमने टपल के ऑपरेशंस देखे हैं, ऐसे ही हम फ्रोजन सेट के कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट? सिंपल है कि मेरे पास सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये फ्रोजन सेट क्या है भाई? तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी क्या नीड है पाइथन के अंदर फ्रोजन सेट की, राइट। सेट वाज फ्रोजन सेट परफॉर्मेंस, जैसे हमने लिस्ट और टुपल की परफॉर्मेंस देखी थी, हमने विद एग्जांपल देखा था कि टुपल मेरा थोड़ा कम साइज लेता है। ओके, तो मेरा जो टुपल है वो मेरा फास्ट है। तो ऐसे यहाँ सेट और फ्रोजन सेट की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं नया नोटबुक। उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी, जिससे थोड़ी पिक्चर हमें क्लियर हो जाए। ओके, फ्रोजन सेट इन पाइथन। फ्रोजन मीन्स अनमूविंग और फिक्स्ड। फ्रोजन का क्या मीनिंग है? अगर आपको सिंपल भाषा में, एक लेमन भाषा में बताऊं तो फ्रोजन का मीनिंग है आप फिक्स कर दो किसी भी चीज़ को। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कोई एक लिस्ट बनाया या कोई सेट बनाया है, अगर मैं उसे कहूँ कि भाई मैं इसे चेंज ना कर पाऊँ, वो उसे फिक्स कर दो आप, राइट। तो फ्रोजन मीनिंग है उसका, फ्रोजन का यहाँ पे फिक्स। तो उसी रो में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द फ्रोजन सेट इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन। इनबिल्ट फंक्शन है, आपको अलग से कुछ इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। इन पाइथन दैट टेक एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, इसे भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए एज ए इनपुट एंड मेक देम इम्यूटेबल। ठीक है, जब हमने टुपल देखा था तो मैंने बोला था कि टुपल मेरा इम्यूटेबल है, और उसे प्रूव भी किया था, राइट। और लिस्ट मेरा म्यूटेबल है, उसे भी मैंने प्रूव किया था। तो वहाँ पे फ्रोजन का जैसे मैं यहाँ मीनिंग देख रहा हूँ कि वो फिक्स है मेरा, फिक्स दैट मीन्स इम्यूटेबल है। ओके, क्लियर। इट सिंपली फ्रीज द इटरेबल ऑब्जेक्ट, इट सिंपली फ्रीज द इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड मेक देम अनचेंजेबल। वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे मैं, अगर मुझे कुछ चेंज करना होता था टुपल में, तो मैं क्या करता था, उसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करता था, देन मैं चेंज कर पाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड मेक देम अनचेंजेबल। जैसे टुपल में था कि मैं, अगर मैंने एक बार टुपल बना दिया तो मैं उसे चेंज नहीं कर पाता था, राइट। तो यहाँ पे भी मेरा कुछ 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 ऐसे ही मेरे यूज केस हैं। ओके, फ्रोजन सेट के मीन इम्यूटेबल कम अगेन फॉर सेट लाइक टुपल। ओके, क्लियर। फ्रोजन सेट इज अ न्यू क्लास दैट हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट। इसके पास भी जिस तरीके से हमने सेट में कुछ ऑपरेशंस देखे थे यहाँ पे, ओके, जैसे मैं इजीली यूनियन निकाल सकता हूँ, इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकता हूँ, कुछ ऑपरेशंस मैंने यहाँ देखे थे, राइट। दिस वन डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट में कैसे चेक कर सकता हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी। फ्रोजन सेट इज अ न्यू क्लास दैट हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट।
जो सेट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेट के जो फीचर हैं कि भाई सेट क्या ऑर्डर मेंटेन करके रखता है या नहीं रखता, इस तरीके के जो फीचर हैं वो मेरे आपके फ्रोजन सेट में भी अवेलेबल हैं। ओके, बट इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज वंस असाइंड, क्योंकि मैं सेट में इजीली चेंज कर सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फ्रोजन सेट की मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं भाई मेरे पास लिस्ट था, राइट। अगर मैं लिस्ट को ये कह रहा था कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कोई दूसरा पर्सन या कुछ बीच ऑफ प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है उसमें कुछ मिडिल ऑफ द प्रोग्राम आप इजीली चेंज कर पा रहे हो। अब वहाँ पे क्या है, टुपल मैंने जैसे ही बना दिया तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सेट है, सेट पे मैं इजीली मॉडिफाई कर पाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे जो सेट है वो मेरे कुछ ऐसे उसमें मुझे फीचर चाहिए कि वो चेंज ना हो पाए, तो मैं वहाँ पे यूज करूँगा फ्रेंड्स फ्रोजन सेट का। ओके, that is once you created the set it become immutable. Frozen set is also called a read only set। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म मैं यहाँ पे आपके लिए यूज करता हूँ। रीड ओनली सेट को अगर कोई बोल देता है तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि भाई ये फ्रोजन सेट की प्रॉपर्टी है। ओके, मैंने यहाँ पे एक लिंक मेंशन कर रखा, आप इसके डिटेल में जा सकते हो फ्रेंड्स। जिस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे मेरा एक लिस्ट था, राइट, 1 2 3 4, और मैं उसमें इजीली चेंज कर पाता था, राइट। 0 इंडेक्स पे मैंने बोला आप 100 रख दो। ओके, और मैं जैसे इस लिस्ट को अगर यहाँ प्रिंट कराता हूँ तो वो लिस्ट मेरी क्या है, म्यूटेबल है, वो चेंज हो जाएगी आराम से, राइट। यहाँ पे 1 की जगह मैंने 100 कर दिया फ्रेंड्स। ओके, ऐसे ही मेरा कुछ टुपल था, लेकिन टुपल में मेरे पास एक कंडीशन थी कि मैं वहाँ चेंज नहीं कर पाता था टुपल में, राइट। ये मेरी टुपल है। ओके, टुपल में मैंने बोला कि भाई जो इंडेक्स है 0 दिस वन, इस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 100 कर दो और टीपीएल को यहाँ पे प्रिंट करा दो। अब आप जैसे मैं इसे कोड को रन करूँगा, आपने देखा यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया, टाइप एरर, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप टुपल में जो भी अगर आपने जो टुपल बनाया है उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो इसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, वहाँ पे फिर चेंज करो, देन अगर उसे टुपल में कन्वर्ट करो, देन आपका कुछ ओरिजिनल रिजल्ट आ सकता है। ये हम देख चुके हैं टुपल में। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ सेट की। ओके, सपोज कीजिए जैसा डेमो सेट। ओके, सेट दिस वन 1 2 3 4 10। ओके, यहाँ पे क्या है, डेमो सेट। अब यहाँ पे देखिए जो डेमो सेट है उसमें जो सेट की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो आपको ध्यान हो तो वहाँ पे क्या है, आपका इंडेक्सिंग आप नहीं चलता। जैसे अगर मैं इसे एक्सेस करूँ, ठीक है, तो ये एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल, आप इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस सेट में कुछ मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, कुछ मुझे अपडेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले आप देखो यहाँ पे अगर आप रिमूव भी कर सकते हो ऐड की जगह पे। सपोज करो डेमो सेट डॉट रिमूव मैंने यूज़ किया, मुझे फर्स्ट आइटम जो 1 था वो रिमूव करना है। ओके, और डेमो सेट को मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। आपका देखो 1 यहाँ से रिमूव हो गया, अब आपका बचा 2 3 4 एंड 10। मैं इजीली सेट में से रिमूव कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास सपोज करो सेट ऑफ जो इसमें जो डेटा है जो डेमो सेट में, वो एम्प्लॉय का डेटा है या कंपनी का डेटा है, जहाँ पे कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पड़ी है। मान लो कुछ ऑडिट के रिगार्डिंग कुछ डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, जिसमें टैक्स के रिगार्डिंग, कुछ अमाउंट के रिगार्डिंग, कुछ पासवर्ड है एम्प्लॉय के, वो डेटा पड़ा हुआ है सेट में। मैं चाह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए ईजिली इसे रिमूव कर पा रहा हूँ, अपडेट मैं भी कोई भी आइटम इसमें ऐड भी कर सकता हूँ यूजिंग ऐड मेथड, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो मेरा रिमूव मेरा यूज हो गया, राइट, लेकिन मेरे पास एक जिस तरीके से मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि एम्प्लॉय का डेटा है या कुछ क्रिटिकल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं चाह रहा कि कोई उसे मॉडिफाई कर पाए, तो वहाँ पे यूज करूँगा मैं फ्रोजन सेट का फ्रेंड्स। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रोजन सेट का सिंटेक्स क्या है, दिस वन। ओके, इससे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए।
सपोज कीजिए एक मेरा सेट है, सेट में कुछ कैरेक्टर हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है ए, ओके, मेरे पास है बी, मेरे पास है सपोज करो जे, मेरे पास कोई भी आप सेट ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ले लो। मैं यहाँ पे फ्रोजन सेट का फ्रेंड्स यूज कर रहा हूँ, ओके। फ्रोजन सेट, तो मैं इसे बोल सकता हूँ, मैं इसका ये नाम ले लेता हूँ वेरिएबल का, फ्रोजन सेट। भाई ये भी जो ऊपर वाला जो सेट है जो मुझे मिला है, ठीक है, इसमें इसे जो है ना फ्रोजन सेट में आप कन्वर्ट कर दो, ओके। मैं इसे रन करा लेता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं लगाया फ्रेंड्स, प्रिंट, मैंने जो फ्रोजन सेट था उसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ओके। फ्रोजन सेट आपका प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। आपका बी ए पी जे मेंटेन है, आपका सारे कैरेक्टर हैं इसमें। और इसका आप टाइप देखो क्या है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं चेक करता हूँ, चेक टाइप ऑफ, ठीक है, कैर सेट, मैंने इसका टाइप चेक किया यहाँ पे यूजिंग टाइप फंक्शन, कैर सेट दिया मैंने, ओके। और ऐसे ही मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि भाई जो फ्रोजन सेट में चेंज किया है मैंने यहाँ पे, क्या इसका जो टाइप है वो चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका है। चेक टाइप ऑफ दिस वन और दिस वन, ओके। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे देखो क्या है, चेक टाइप ऑफ कैर, जो करेक्टर था मेरा दिस वन, दिस इज दिस कैर सेट, यस सॉरी दिस वन, ओके, दिस इज कैर सेट, ओके। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे देखो क्या है, चेक टाइप ऑफ कैर सेट, इसका मैंने टाइप चेक किया, भाई इसमें क्या है, इसका जो टाइप है वो है आपका टोपल। हम टोपल की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सेट की, जिससे कभी कभी ये हो जाता है, ओके। जैसे मैंने इसे चेंज किया, इसका टाइप देखो क्या है आपका, इसका टाइप है आपका सेट। और जब मैंने इसे फ्रोजन सेट में चेंज कर दिया तो इसका टाइप आ गया आपका फ्रोजन सेट, ओके। मैं टुपल का भी केस बताऊंगा, ओके, डोंट वरी। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या हो गया, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, ओके। और इटरेबल, जो भी आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट है दिस वन, ओके। फ्रोजन सेट मैंने यहाँ लगाया और ये मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है दिस वन, क्लियर। तो इसका सिंटेक्स क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको यहाँ पर हर चीज़ को मैं प्रूफ करता हूँ हमेशा की तरह। फ्रोजन सेट फॉर टपल, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ फ्रोजन सेट बनाया, एक और मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ मैं इजीली चेंज कर पाऊँगा दिस वन। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे सपोज करो कैर सेट डॉट ऐड, मुझे कोई एक एलिमेंट ऐड करना है, सपोज करिए मैंने जेड ऐड कर दिया, ओके। मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखिए जेड ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया लाइन ले लेता हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, मैं फ्रोजन सेट में चेंज कर पाऊँगा या नहीं। यहाँ पे देखिए चेक टाइप ऑफ कैर सेट, इसका जो टाइप था वो क्या था, सेट आ रहा है मेरा, क्लियर। और मैंने यहाँ पे एक आइटम इजीली ऐड कर दिया, जेड मेरा ऐड हो गया इस सेट में, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे फ्रोजन सेट में चेंज किया, यहाँ पे एफ सेट मैंने इसे प्रिंट करा लिया और मैंने इसका टाइप भी चेक किया, ये फ्रोजन सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैर सेट जो ऐड मैंने यहाँ लगाया था, मैंने बोला कि भाई अब फ्रोजन सेट मेरा आ गया है, फ्रोजन सेट में ये चेक करो कि ऐड मेरा काम करेगा या नहीं। सपोज करो मैंने यहाँ डाल दिया जेड, जेड ट्रिपल जेड डाल दिया, ओके। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं जेड वन, मैंने इसे रन किया। आप यहाँ पे एरर देखिए क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ओके। तो ये प्रूफ हो गया कि फ्रोजन सेट में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर।
आपका नॉर्मल सेट है, आप इजीली ऐड कर सकते हो कोई भी एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फ्रोजन सेट लगा दिया तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स फ्रीज कर दिया आपने। फ्रोजन मीन्स अनमूविंग और फिक्स। ओके, क्लियर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस वन फ्रोजन सेट फॉर टपल। ओके, अब फ्रोजन जो मैं पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था फ्रोजन सेट का, वो मेरा टपल ही था। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ केयर सेट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ टपल बना लेता हूँ। ठीक है, ए है मेरा, बी है मेरा, सी है मेरा, सपोज करो, और मेरा डी है। ओके, यहाँ क्या करता हूँ मैं, इसे भी आपका यूजिंग फ्रोजन सेट मैं पहले चेंज कर लेता हूँ इसे, दिस इज द टपल। ओके, यहाँ पे सपोज करो टीपीएल फ्रोजन सेट, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ये यहाँ पे साइन कर दिया और मैंने प्रिंट कराया। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, दिस वन। यहाँ पे ले लिया मैंने, दिस इज द टपल। ओके, चेक टाइप ऑफ केयर सेट, मैंने इसका टाइप चेक किया, इसका टाइप टपल आना चाहिए। फ्रोजन सेट में यहाँ चेंज किया, देन इसका दोबारा से मैंने टाइप चेक किया। चेक टाइप ऑफ केयर सेट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस वन। और भाई इसका जो मैंने अभी क्या है, इसका जो टाइप है वो फ्रोजन सेट आना चाहिए फ्रेंड्स। मैं क्योंकि मेरा टोपल है, मैं इजीली विद द इंडेक्स इसे चेंज कर सकता हूँ विद द दिस वन, राइट। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ रन करके दिखा देता हूँ आपको। आप टोपल को भी फ्रोजन सेट फॉर टोपल, अगर आपको टोपल को फ्रोजन सेट में यूज करना है तो किस तरीके से आप करोगे, आप सेट को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रोजन सेट में, आप टोपल को भी फ्रोजन सेट में इजीली फ्रेंड्स कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, टोपल को अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए टोपल में तो आप उसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो और यूजिंग इंडेक्स आप कोई भी वैल्यू इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, क्लियर। फ्रोजन सेट फॉर डिक्शनरी, अब इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नॉट अ दिस वन, सपोज करो ये मेरा है। फ्रोजन का आपको मीनिंग याद रखना फिक्स, आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। सपोज करो ये है मेरा डिक्ट केयर। डिक्ट क्या होती है मैं आने वाले टाइम में बहुत डीप में इसे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि की वैल्यू का पेयर है ये। ओके, इसे मैं बोलता हूँ की वन, और दिस वन, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू वन, ये कुछ भी हो सकता है आपका, की टू। ओके, और यहाँ पे है आपका वैल्यू। ठीक है, ठीक है, आपका वैल्यू और वैल्यू टू। ओके, अगर मैं इसे यहाँ फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करूँ तो पहले मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, इसका टाइप क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ जो भी डिक्शनरी है मेरा, इसका टाइप डिक्शनरी आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, चेक टाइप ऑफ डिक्ट केयर जो वेरिएबल है मेरा। ठीक है, मैंने कहा भाई फ्रोजन सेट का आप यूज करो, यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसे फ्रोजन सेट में आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने बोला कि भाई यहाँ इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ लिया फ्रोजन, इसे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने इसे f_ से ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ जो मेरा डिक्शनरी है वो चेंज हुआ है कि नहीं फ्रोजन सेट में। ठीक, यहाँ पे दिस वन। अब यहाँ पे मैंने क्या है, मैंने एक डिक्शनरी लिया, यहाँ पे की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी, इसे मैं डीप में बताऊंगा बहुत। चेक टाइप ऑफ मैंने चेक किया कि भाई इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी है या नहीं है, अगर है फ्रोजन सेट में से चेंज कर दो। ओके, यहाँ पे देखो इसका जो टाइप है वो क्या है आपका डिक्शनरी, क्लियर, दिस वन। और जैसे मैंने इसे फ्रोजन सेट में चेंज किया आपका डिक्शनरी फ्रेंड्स कन्वर्ट हो गया फ्रोजन सेट में। ओके, तो आप टोपल को चेंज कर सकते हो फ्रोजन सेट में, आपने देखा सेट को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रोजन सेट में, आपने डिक्शनरी का भी कैसे देखा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है आपका फ्रोजन सेट ऑपरेशंस। मैंने यहाँ एक लाइन आपको बताया था, फ्रोजन सेट इज अ न्यू क्लास दैट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट। जो कैरेक्टरिस्टिक सेट में है, सेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, सेट के ऊपर इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, यूनियन निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं ऐसे ही। ठीक है,
फ्रोजन सेट के कुछ हम ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ओके, अब हमने यहाँ डिक्शनरी का केस देख लिया है। ओके, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक सपोज करो ए मेरा एक मैं यहाँ ले लेता हूँ सेट। ओके, सेट में मेरा डेटा है सपोज करो 0, 1, 2, 3, 4। और बी मेरा एक दूसरा जो है ना, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेट है, वहाँ पे है 3, 4, 5, 6, 7, 10। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मुझे फ्रोजन सेट का फ्रेंड्स यूज करना है। आपने यहाँ एक लाइन देखा होगा जो मैंने यहाँ पे टाइप करते टाइम आपको बताया है या नहीं, दिस वन। यहाँ पे देखो, जब जैसे मैंने ये मेरा सेट था, जैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया फ्रोजन सेट में, इसका यहाँ पे प्रिंट कैसे हुआ है, ये जैसे मैंने प्रिंट फॉर फ्रोजन सेट यहाँ पे प्रिंट किया है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ओके, फ्रोजन सेट, और उसमें पूरा का पूरा आपका सेट है यहाँ आ गया। अब यहाँ कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पे आपका यूज करने वाला हूँ, दिस वन। ओके, जो भी मेरा यहाँ पे डेटा है, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ लगाया फ्रोजन सेट। ओके, दिस वन, क्योंकि मुझे फ्रोजन सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ इजीली दिस वन फ्रोजन सेट का यहाँ मैंने यूज किया। ओके, दिस इज द फ्रोजन सेट फ्रेंड्स। और फ्रोजन सेट में जो नंबर ऑफ आइटम है मेरे पास करो, वो सब मल्टीपल आइटम मेरे पड़े हुए हैं। ओके, दिस वन मेरे पास मल्टीपल आइटम है। ठीक, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे सपोज करो मुझे यूनियन निकालना है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 यहाँ यूनियन, आपका इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो हमने सेट में देखे थे, जो ऑपरेशन मैंने सेट में यहाँ देखे थे, ज्योमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन। ओके, वो हम करने वाले हैं। मेरे पास 2 तरीके थे, राइट। सपोज करो ए डॉट, ठीक है, यूनियन मैं कर सकता हूँ बी, ठीक है, और या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, दिस वन, ए यूनियन। ठीक है, मैं सिंबल का यूज करूँगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके के लिखूँगा। ठीक, अगर मैं मेथड का यूज करूँगा तो मैं यहाँ पे उस मेथड में ये पास करूँगा। मैं इसे पहले टाइप करा लेता हूँ, नोट दिस वन, फ्रोजन सेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, फ्रोजन सेट इज नॉट डिफाइंड। ओह, ये मेरा जो है ना स्मॉल में है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट आपका फ्रेंड्स क्रिएट हो गया, और ये फ्रोजन सेट जो क्रिएट हुआ है, इसने नया फ्रोजन सेट मुझे जनरेट करके दिया है। और मैंने यहाँ बोला था कि आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, जो मेथड बने हुए हैं जैसे जो सेट में हमने देखे थे यहाँ पे, राइट। आप इस तरीके से भी यूनियन निकाल सकते हो, और इस जो मेथड बना हुआ है आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पहले सिंबल का यूज किया हुआ है, और मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है यूनियन, इसका भी यूज कर सकता हूँ, राइट। दिस वन फ्रोजन सेट है मेरा, मेरे एलिमेंट यूनियन में सबके सब एलिमेंट आने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 मेरा यहाँ आ गया। यहाँ तक मेरे सारे एलिमेंट पहले ए के आ गए। उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है 3, 4 वो तो आएंगे नहीं यूनियन में, और जो 5, 6, 7, 8, 10 है वो मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन, यहाँ 4 तक आ गए, क्योंकि 3, 4 मेरा कॉमन है, तो इसने यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया हुआ है, दोनों कंबाइंड। ओके, यहाँ पे ये यूनियन हो गया। अब यूनियन के बाद मैं इजीली निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ फ्रेंड्स। दिस वन ये मेरा है, यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो इंटरसेक्शन। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट में ना ए डॉट इंटरसेक्शन मैंने यूज किया, और यहाँ पे मैंने बी किया, भाई ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो।
ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो जो दोनों में कॉमन है वो मेरे आइटम मेरे प्रिंट होंगे। दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? केवल 3 4 कॉमन है। 3 4 को छोड़कर कोई भी यहाँ पे आपका एज एलिमेंट इसमें नहीं आएगा फ्रोजन सेट में, क्योंकि मैंने यहाँ इंटरसेक्शन कर रखा है। ओके, अगर आपने यहाँ सेट में जो मैंने बताया था, अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया हो, ये वीडियो अगर देखा हो, तो इसमें बहुत डिटेल में मैंने ये बताया हुआ है। ओके, क्लियर? इंटरसेक्शन क्या है, ऐसे आप डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप सबसेट चेक कर सकते हो। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट। अब आपको इतना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, आई होप के दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं वहाँ पे इजीली चेंज कर पाता हूँ सेट में, लेकिन फ्रोजन सेट अगर जैसे ही मैंने बना लिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? अब यहाँ चलता हूँ, यहाँ कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट इन पाइथन। पाइथन के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है सेट एंड फ्रोजन सेट में। सेट इज मोस्ट बेसिक लेवल डेटा टाइप, आप बेसिक ऑपरेशन उसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हो। इट सपोर्ट ऑल द मेथड ऑपरेशन ऑफ द सेट सच एज ऐड करना, रिमूव करना, ये चीज़ें आप कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि अब मैं फ्रोजन सेट की बात करता हूँ तो फ्रोजन सेट, फ्रोजन का मीनिंग है वहाँ पे फिक्स, आप वहाँ पे कोई ऑपरेशन ऐड करना रिमूव करना आप नहीं कर पाओगे फ्रोजन सेट में। ओके, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ आपको, राइट? दिस वन यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ फ्रोजन सेट बनाया था दिस वन और इसे ऐड करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे एक एरर आ रहा था मेरे को। यहाँ पे सेट वाज फ्रोजन सेट की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। सेट की जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू फ्रोजन सेट थोड़ा सा स्लो है। अगर मैं जैसे मैंने टुपल का और लिस्ट का बताया था तो टुपल मेरी थोड़ी फास्ट है कंपेरेबल टू लिस्ट, राइट? क्योंकि टुपल मेरा इम्यूटेबल है, फ्रोजन सेट भी मेरा इम्यूटेबल है, इस वजह से कंपेरेबल टू सेट फ्रोजन सेट थोड़ा फास्ट है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है। ओके, क्लियर? अब आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। और डिक्शनरी जो पाइथन डेवलपर होते हैं डेली बेसिस पे डिक्शनरी को यूज करते हैं, और डिक्शनरी को तो हम बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे। जैसे हमने लिस्ट देखे थे, लिस्ट के मेथड देखे थे, लिस्ट कंप्रेंशन देखे था, स्लाइसिंग देखे थी, ऐसी कुछ वहाँ पे कुछ हम मैजिक देखने वाले हैं फ्रेंड्स डिक्शनरी के बारे में। ओके, तो आज का जो एजेंडा था फ्रेंड्स हमारा था इंट्रो ऑफ फ्रोजन सेट, वाई वी नीड। मुझे ये क्लियर होगा कि मेरे को फ्रोजन सेट की क्यों रिक्वायरमेंट है पाइथन के अंदर। सिंटैक्स हमने देख लिया है, इजीली आपको फ्रोजन सेट फंक्शन का यहाँ यूज करना है। फ्रोजन सेट फॉर टपल देख लिया, टपल को कैसे मैं फ्रोजन सेट में चेंज कर सकता हूँ, डिक्शनरी को कैसे फ्रोजन सेट में मैं चेंज कर सकता हूँ। फ्रोजन सेट के ऑपरेशंस देखे, जो ऑपरेशन मेरे सेट में थे वही फ्रोजन सेट में मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, हमने दोनों में डिफरेंस देखा। और फ्रोजन सेट मैंने बोला कि फ्रोजन सेट आपका, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फ्रोजन सेट आपका बेटर है कंपेरेबल टू सेट, क्योंकि वो इम्यूटेबल है लाइक टपल। ओके, क्लियर? तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा फ्रोजन सेट के बारे में और इस क्लास में। ओके, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।